हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पशुपतिनाथ शिव। जानिए किन किन पशु रूप में प्रकट हुए महादेव। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। भगवान शिव पशुपतिनाथ कहे गए हैं क्योंकि उन्हें पशुओं का भी संरक्षक देवता माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने कब कब और क्यों किसी के रूप में अवतार लिया है? चलिए जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान के जितने इंसान के रूप में अवतार हुए हैं उतने पशु के रूप में भी हुए हैं। इन अवतारों का उद्देश्य अहंकार का नाश, भक्तों की रक्षा और प्रकृति के साथ समरसता का संदेश देना था। भगवान शिव तो पशुपति ही कहे जाते हैं। उन्होंने कभी भी मनुष्य और पशुओं में भेद नहीं किया है, इसलिए वो पशुओं के भी स्वामी कहलाए। भगवान शिव ने धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन हेतु कई बार पशु का भी रूप धारण किया है। शैव परंपरा में यह मानता है कि शिव केवल मानव रूप में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी रूप में भी लीला करते हैं ताकि अहंकार का नाश हो, धर्म की रक्षा हो और भक्तों को उपदेश मिले। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने कब कब और क्यों पशुओं के रूप में इन अवतारों को लिया है। पहला अवतार नंदी के रूप में वैष्णव अवतार। उनके इस अवतार का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं बल्कि शिव गणों के प्रमुख और शिव के अंशावतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने बैल रूप इसलिए लिया ताकि वो सेवा शक्ति और विनम्रता का महत्व समझा सकें। अगला अवतार है किरात अवतार। वनवासी, शिकारी, पशु सदृश। महाभारत के वन गर्भ पर्व में भगवान शिव का किरात अवतार का वर्णन मिलता है, जिसमें शिव जी ने जंगली शिकारी का रूप धारण किया था और उनके साथ एक कुत्ता भी था। यह अवतार पशु प्रवृत्ति के बहुत निकट माना जाता है। महाभारत में अर्जुन का किरात से युद्ध का वर्णन भी मिलता है। शिव जी ने यह अवतार अर्जुन से संहार का नाश करने और उसे पशु प्रताप शस्त्र प्रदान करने के लिए लिया था। अगला अवतार है सर्प अवतार, अर्ध सिंह अर्ध पक्षी। शिव जी के इस अवतार का वर्णन लिंग पुराण और शिव पुराण में मिलता है। नरसिंह में उग्र रूप को शांत करने हेतु शिव जी ने सर्प का रूप लिया, जिसमें आधा हिस्सा सिंह का और आधा उग्र पक्षी का था। उनका यह अवतार बहुत ही शक्तिशाली था। उनके इस अवतार का संदेश था कि जब क्रोध और शक्ति असंतुलित हो जाए तब शिव स्वयं संतुलन बनाते हैं। अगला अवतार है कीर्तिमुख, भयानक पशुमुख। कीर्तिमुख को शिव जी ने जलंधर असुर का नाश करने के लिए अपने क्रोध से उत्पन्न किया था। कीर्तिमुख एक भयावह पशु मुख था जिसने अंत में स्वयं को ही खा लिया था। अगला अवतार है पिप्पलाद को उपदेश देते समय पशु संरक्षण का रूप। कुछ पुराणों में वर्णित है कि शिव जी ने गौ, सर्प और अन्य जीवों के रक्षक के रूप में अवतरण किया। इसी कारण उन्हें कहा गया पशुना पति, पशुपति। कई कथाओं में बताया गया है कि शिव जी इस अवतार में पशु सदृश, वनवासी और विपक्ष योगी के रूप में प्रकट हुए थे। अगला अवतार है बैल के रूप में धर्म की स्थापना, प्रतीकात्मक अवतार। कई शैव ग्रंथों में यह माना जाता है कि धर्म का वैष्णव रूप स्वयं शिव का ही विस्तार है। कलयुग में जब धर्म कमजोर होता है तब शिव वैष्णव तत्व के रूप में धर्म को संभालते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।